दोस्तों नमस्कार। मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार किस्सा जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकली घटा और उसने मुझे एक नैतिक सीख दी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। बात सन 2008 की है। मैं एक रिटेल कंपनी में काम करता था और हमारा कंसेप्ट था कि कंपनी का ये कंसेप्ट था कि हम छोटे छोटे किराना की दुकान की साइज़ के या उससे थोड़े से बड़े रिटेल स्टोर्स जो होंगे जहाँ पे आदमी अपना रोज़मर्रा का किराना का सामान खरीद सकता है। और भी दूसरे प्लान थे लेकिन इनिशियली हमने किराना से ही स्टार्ट किया था, तो वो लोग वहाँ पे खरीदने आएंगे। हर कॉलोनी के अंदर एक स्टोर खोला जाना था। उसी प्रकार हर कॉलोनी में सर एक स्टोर खोला गया। अब ये होता है कि इनिशियल जो डेज होते हैं तो धंधा जमाने के लिए हम लोग नई नई प्रमोशनल स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। तो वैसे ही हमने एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी अपनाई थी कि कंपनी ने हमें कुछ पैम्फलेट छपा के दिए। और चूंकि सबका फॉर्मेट सभी जैसे ये बड़े जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, सबका एक ही फॉर्मेट था, तो एक जैसे पैम्फलेट छपे हुए थे। लास्ट में उनमें एक कॉलम था जहाँ पर हर स्टोर को अपना सील लगा के, जिसपे उस स्टोर की लोकेशन, टेलीफोन नंबर दिया होगा, वो कस्टमर को देना है। कस्टमर उसमें देखेगा और बाय फ़ोन या खुद विजिट करके अपना सामान ले जा सकता है। ये हमारी कंपनी का आइडिया था कि स्टाफ जाएगा, इनिशियली घर घर संपर्क करेगा, लोगों के साथ में एक रैपो बिल्ड करेगा और कस्टमर बेस तैयार होगा, लोग आके हमसे माल लेके जाएंगे। हमने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपने जो स्टाफ था उसको कॉलोनीज में घर घर भेजना शुरू किया। अब जब आप घर घर जाते हो, लोगों को इंट्रोडक्शन देते हो, तो आपकी एक लिमिट होती है कि आप एक दिन के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 या 50 से ज़्यादा घरों पे संपर्क नहीं कर सकते हैं। 50 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लेते हैं 50 का फिगर है। और एक सेल्स के अंदर एक लॉ ऑफ नंबर्स कह लीजिए, लॉ ऑफ एवरेज चलता है कि अगर आप 10 घरों में संपर्क करेंगे या 10 लोगों को फ़ोन करेंगे तो 5 लोग आपकी बात सुनेंगे और उसमें से 3 या 1 आदमी आपसे खरीदने आएगा। तो 10/3 या 10/1 का एक रेशियो चलता है। 5-7 दिन का हमने ये घर जनसंपर्क कार्यक्रम पैम्फलेट के माध्यम से किया। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि अपन ने करीब 300-400 पैम्फलेट बांटे होंगे, तो उसके अनुपात में कोई 30 या 40 लोगों का जो स्टाफ, सॉरी कस्टमर है, वो हमारे यहाँ पर डे आना चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादा कस्टमर आ रहे, हम बड़े खुश, लोगों में हम बड़े पॉपुलर हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे यहाँ पे 30 के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करीब 50 या 60 बिल कट रहे हैं। फुटफॉल अच्छा, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। और लेकिन एवरीथिंग वाज नॉट गोइंग फाइन ऑन द लार्जर स्केल। हमसे जो करीबी लोकेलिटी थी, वहां पर जो स्टोर था, उन बेचारों के मुश्किल से 5 या 10 ही बिल्स कट रहे, उनका फुटफॉल ज़्यादा नहीं था। तो हमें मैनेजमेंट भी परेशान, हम भी परेशान कि यार हमसे लगती हुई कॉलोनी के अंदर हमारे स्टोर लेके बैठा है, जो सा आटा दाल चावल हम बेच रहे हैं वही वो आटा दाल चावल वो भी बेच रहा है। उस बेचारे के बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अच्छा यहाँ क्या होता है कि एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आपको रोज अपनानी होती है। आपने एक दिन प्रमोशन किया और आपके पास में 2 दिन तक ग्राहक आएगा, तीसरे दिन आपने प्रमोशन नहीं किया तो ग्राहक नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में ग्राहक रोज आए, डेली आए, 1 तारीख को भी आए, 2 को भी आए, 3 को भी आए, 4 को भी आए, 5 को भी आए, सो ऑन, तो आपको भी रोज प्रमोशनल एक्टिविटी करनी होगी। तो हम हमारी प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है अब, और हमारा बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है। लेकिन हमारा जो साथ वाला स्टोर था दूसरी लोकेलिटी में, हमारी करीबी लोकेलिटी में, वो बेचारा नीचे 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 गर्त में जाता जा रहा है। समझ में नहीं आया, ये रहस्य बना हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें। वन फाइन डे एक जेंटलमैन कस्टमर मेरे स्टोर पे आते हैं और मुझे कहते हैं, ओ जी आपके बंदे आए थे जी, वो हमको ये पैम्फलेट दे के गए हैं, हमें अब आपके यहाँ से सामान लेना है। मैंने कहा साहब आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। हमने उन्हें सामान वामान दिया। अचानक मेरी नज़र जो है उस पैम्फलेट पे पड़ी। उस पैम्फलेट पे मेरी दुकान की सील नहीं लगी हुई, मेरे स्टोर की सील नहीं लगी हुई, मेरे पड़ोसी ही जो स्टोर था उसकी सील लगी हुई। अब मुझे पूरा जो गेम था वो समझ में आया। जिस तारीख से, मान लीजिए 1 तारीख से आपके बाइंग डेज चालू होते हैं, इंसान अपना किराना का सामान लेने के लिए 1 तारीख से 10 तारीख के आसपास निकलता है, तो हम लोगों ने हमारा प्रमोशनल स्ट्रेटजी 25-26 तारीख से रन कर दी थी।
हम चूंकि हमारी लोकेलिटी के स्टोर थे तो हमने सिर्फ हमारे कस्टमर्स के ऊपर ही, हमारी लोकेलिटी के लोगों पर ही फोकस करना शुरू किया। लेकिन जो हमारा नेबर स्टोर था, नेबर लोकेलिटी वाला, उन्होंने होशियारी लगाई, डेढ़ होशियारी लगाई, जिसको यहाँ पे लोकल राजस्थानी भाषा में कहते हैं डेढ़ अकल लगाना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैम्फलेट्स पे जिस पर उनकी सील लगी हुई थी लाके मेरी लोकेलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो उनके बंदे आके उधर भी जा रहे हैं और मेरे पास में अच्छा रिटर्न आ रहा है। मैं खुश हो रहा हूँ कि वाह, लोगों को हमारा काम बड़ा पसंद आ रहा है, पर हमारा जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छा जा रहा है, ये है, हम जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हकीकत बात ये थी कि एफर्ट्स डबल जा रहा था और उसका डबल रिजल्ट मुझे आ रहा था। मेरे नेबर स्टोर को, नेबर लोकेलिटी में तो कुछ नहीं मिल रहा था। उसका जो प्रमोशनल मटेरियल था वो उसने मेरे यहाँ एग्जॉस्ट कर दिया, जिसका फायदा मुझे मिला, उसे कुछ नहीं मिला। उसका प्रमोशनल मटेरियल एग्जॉस्ट हो गया। उसके लोगों को, उसके कस्टमर्स को, उसके लोकेलिटी के कस्टमर्स को आइडिया ही नहीं है कि वहां पर वो स्टोर खुला हुआ है। और डे बाय डे उसकी सेल, अगर पहले दिन 15 बिल कटे थे तो अगले दिन 10, उसके बाद में 6 गिरती चली गई, और वो ऐसी गिरी वो जीवन में कभी उठ नहीं पाए। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल सीख थी कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है, उन्होंने ये क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि हमारी लोकेलिटी का कस्टमर तो हमारे पास आएगा ही। चलो, अच्छा बनने के लिए, मैनेजमेंट की निगाहों में अच्छा बनने के लिए हम अपने पड़ोसी का भी बिजनेस खा जाते हैं। उन्होंने खड्डा खोदने की कोशिश की और वो खड्डा जो उन्होंने खोदा, अंततः उसमें वो स्वयं ही गिरे। कभी ऐसी हरकतें ना करें, दूसरे के लिए खड्डा ना खोदें, आप खुद ही जाके उसमें गिरेंगे। तो दोस्तों, यह था एक मज़ेदार किस्सा, या हो सकता है आपको मज़ेदार ना लगा हो। तो ये एक मेरे जीवन का एक रियल लाइफ किस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम इस तरह की बातें आपके साथ में शेयर कर सकें। थैंक यू।